एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह नौकरी करने घर से दूर जाता था। घर में उसकी माँ थी जो रोज उसका इंतजार करती थी। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आपको पता है ना, जब मैं घर आता हूँ तो मुझे आपको देखने की ही लगी रहती है। बेटा, मुझे देखने की या गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ चाय की? हाँ हाँ माँ, खाना तो आप अच्छा बनाती ही हो, लेकिन आपके हाथ के पकोड़े और चाय की बात ही अलग है। इसीलिए तो बेटा मैंने तुम्हारे आने से पहले ही चाय पकोड़े बना लिए। मोहन पकोड़े खाते हुए बोला। हम्म, आपके हाथ के बने हुए पकोड़े जो खाएगा वो कभी नहीं भूलेगा। एक दिन नौकरी से घर आते हुए उसकी साइकिल खराब हो जाती है। घर तक साइकिल पैदल लाता हुए वह थक जाता है और साइकिल पेड़ से टिकाकर घर में जाता है। मोहन की माँ मोहन को उदास देख के कहती है। क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मोहन की माँ मोहन के लिए पानी लाती है। बेटा अब तो बताओ, क्या बात है? माँ, घर आते समय साइकिल खराब हो गई। अब उसे ठीक करवाने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं। मेरा काम भी बहुत दूर है, पैदल भी नहीं जा सकता। अब घर कैसे चलाऊंगा? निराश मत हो बेटा, मैं तेरा हाथ बटाऊंगी। हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर लेंगे। माँ, अगर आप पकोड़े और चाय बनाकर दो और मैं उसे बेचूं तो कैसा रहेगा? बेटा, इसमें बुराई क्या है? ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है माँ, फिर हम ये कल से ही शुरू करते हैं। अगले दिन से माँ चाय और पकोड़े बनाना शुरू कर देती है और मोहन अपने घर के सामने पकोड़े की दुकान लगा देता है। आइए आइए, गर्मा गर्मा गर्म पकोड़े खाइए खाइए, ताजा ताजा, टेस्टी टेस्टी, आलू के, गोभी के, प्याज के पकोड़े, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे पकोड़े। लगता है ये पकोड़े वाला नया आया है। कभी देखा नहीं इसको। हाँ, लग तो नया रहा है। चल चल के देखते हैं। एक प्लेट कितने की है? 10 रुपए की एक प्लेट और 5 रुपए की चाय। लाओ लाओ, एक एक प्लेट दे दो और एक एक कप चाय भी दे दो। चाय पकोड़े खा के देखते हैं, पसंद नहीं है तो यहाँ पे खड़े नहीं होने देंगे। वाह, इतने स्वादिष्ट पकोड़े। मेरा तो पेट ही भर गया, पर मन नहीं भरा। एक काम करो भाई, मेरे घर ले जाने के लिए भी पैक कर दो। जरूर जरूर, आप लोगों की सेवा के लिए ही तो मैंने ये दुकान खोली है। भाई, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े बनाओगे तो ही दुकान चलेगी।
उसी गांव में एक और पकोड़े वाला रहता था जो बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। मोहन की दुकान की वजह से उसकी दुकान में ग्राहक आना कम हो गए थे। अरे आज क्या हुआ? आज कोई भी नहीं आ रहा मेरे पकोड़े खाने। पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। काका, अब हम आपके पास नहीं आएंगे। हमने अभी अभी गरम चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाए हैं। मजा आ गया चाय पकोड़े में। वाह, गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म पकोड़े में। अरे काका, आप भी उसे पकोड़े बनाना सीखो। अच्छा, ये बात है। कोई और मेरे इलाके में आके मुझे ही टक्कर दे रहा है। अब उसको मजा चखाना पड़ेगा। और उस दिन मोहन की अच्छी बिक्री हुई। ये खुशी की बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ, आपके हाथ के बने हुए पकोड़े की ये है हमारी पहली कमाई। ये कहता हुआ मोहन पकोड़े की दुकान की पहली कमाई माँ को देता है। बेटा, हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। हाँ माँ, अब हम और मेहनत करेंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उधर दूसरा पकोड़े वाला अपनी नीचता से बाज नहीं आता। आज तो पकोड़े बहुत बिकेंगे। पकोड़े का बेसन मैंने शराब के साथ जो बनाया है, इस नशीली चीज में लोग आदी हो जाएंगे और रोज खाएंगे। फिर मैं बाद में दाम भी बढ़ा दूंगा। आओ आओ, पकोड़े के साथ चाय फ्री है, आओ आओ। अरे, पकोड़े के साथ चाय फ्री, चलो उधर चलते हैं। दूसरे पकोड़े वाले की धूर्तता की वजह से उस दिन मोहन की बिक्री नहीं होती है। वह उदास मन से घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ? आज सारा सामान वापस आ गया। माँ, आज कुछ भी नहीं बिका। बेटा, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया? माँ, दूसरे पकोड़े वाले की दुकान ज्यादा चल रही है। लोग एक साथ 4-5 प्लेट खा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमारी दुकान भी चलेगी। अगले दिन दूसरा पकोड़े वाला, देखा, नशे में कितनी ताकत होती है। सब इधर ही आ रहे हैं। लोगों को नशे की लत जो लग गई है। हा 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 हा। अरे काका, भाव क्यों बढ़ा दिए पकोड़े के? बेटा, पकोड़े अच्छे बनाता हो ना, इसलिए इसमें सामान भी महंगा डलता है। भाव तो बढ़ाना ही है। अच्छा, बात में दम तो है। तुमने नशे की आदत जो डाल दी है, तुम लोग इसे खाओगे ही, चाहे जितना भाव बढ़ा दो। तभी पकोड़े वाले की पत्नी वहां भागे भागे आती है। अजी, सुनते हो? अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? अजी जल्दी चलो, हमारा गोलू बहुत बीमार है, बहुत उल्टियाँ कर रहा है। मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के आई हूँ। अरे सुबह तो ठीक था, अचानक क्या हो गया?
और डॉक्टर ने क्या कहा? क्यों ये सब हुआ? डॉक्टर ने कहा है उसने कोई नशीली चीज खाई है जिससे उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अरे ऐसा क्या खा लिया उसने? आपने जब पकोड़े बनाए तो उसने चुपके से अपने लिए 2 प्लेट रख लिए थे, बस वही खाए हैं और तब से ही उल्टियाँ कर रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने लालच में बेसन में शराब घोल दी थी, उसी की वजह से मेरा बेटा बीमार हो गया। आप इतना गंदा काम कर रहे थे, आपको पता नहीं ये लोगों की किडनी और लीवर खराब कर देता है। मुझे तो अब आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तभी मैं सारा दिन सोता रहता था। मेरा तो पेट खराब रहता था, मगर स्वाद के आगे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा तो सिर भारी भारी रहता था। और इस तरह दूसरा पकोड़े वाले को भी अक्ल आ गई और वो भी अब इज्जत से कमाने लगा। दूसरी तरफ मोहन भी अपने पकोड़े की दुकान की कमाई से इज्जत और मान सम्मान के साथ रहने लगा।